अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जमाल और आप देख रहे हैं जमाल जीएफएक्स। आपका खुशामदीद है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है हमारी क्रॉप टूल, नाइफ टूल और विजुअल डिलीट सेगमेंट टूल के ऊपर, और साथ में हम रेजर टूल को भी देखेंगे। और आज है कोरल ड्रॉ की क्लास नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमने कोरल ड्रॉ को ओपन कर लिया। ओपन होने के बाद हमने उसके यहाँ से कंट्रोल एन करके या फाइल से जाके कंट्रोल एन ये न्यू को दबाएंगे तो हमारी न्यू फाइल अनटाइटल्ड ओपन हो जाएगी। अच्छा, तो हमें वर्किंग करने से पहले आपको मालूम है जैसे कि हमें कोई चीज़ ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। मैंने रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके यहाँ पर रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर लिया और साथ में हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और दोनों में कलर फिल कर लेते हैं। अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी जिसमें ड्रॉ करना, कलर फिल करना और ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई हैं, तो मेरी रिसेंट वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अपलोड हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम इनके अंदर कलर फिल कर लेते हैं। कलर फिल करने के बाद अब हम जो हमारा टूल है वो ये हैं। आज के वीडियो का मेन टॉपिक हमारा रहेगा क्रॉप टूल, नाइफ टूल, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट और रेजर टूल। इंशाल्लाह मैं इनको थोड़ा सा आपको डीपली समझाऊंगा। वैसे ये इतने यूज़ आने वाले नहीं हैं, लेकिन आप इनमें से नाइफ टूल और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। लोगो वगैरह क्रिएशन करने में, वेक्टर डिज़ाइन बनाने में, हमें कोई सेगमेंट डिलीट करना है तो उसके लिए हमारे ये टूल्स काफ़ी हद तक काम आते हैं। तो क्रॉप टूल, जैसे कि आपको मालूम है, क्रॉप तो किस लिए काम आता है। क्रॉप तो बेसिकली हम अगर कोई पिक्चर को क्रॉप करना चाहें तो वो उसके लिए काम आता है। बिलफर्ज हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं और इनमें से मैं एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये स्टार वाला ऑब्जेक्ट। इसको भी ड्रॉ करके हम यहाँ पे रख लेते हैं, इनका कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास ना, एक तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके अलावा मैं एक इमेज भी इंपोर्ट कर रहा था। इंपोर्ट की है कंट्रोल आई। जैसे ही कंट्रोल आई किया तो हमारे पास ये आ गया। मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एक हमारे पास ये इमेज भी आ गई है। ये इमेज भी हमारे पास आ गई। अच्छा, तो अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं, क्रॉप टूल की वर्किंग। क्रॉप टूल वर्क कैसे करता है यहाँ पे कोरल ड्रॉ में स्पेशली। सबसे पहले आपने कोरल ड्रॉ को इसके सॉरी क्रॉप टूल को सिलेक्ट करना है। क्रॉप टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको जिस हिस्से पे भी, बिलफर्स आपको इस हिस्से पे कट जाइए, बस ये आपको इतना हिस्सा चाहिए और बाकी आपको नहीं चाहिए। आप जैसे ही इसको करेंगे तो ये आपकी सिलेक्शन बन जाएगी। सिलेक्शन को दबाने के बाद आप अगर इस सिलेक्शन गलत बनी है तो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी सिलेक्शन ठीक बनी है तो आप क्रॉप पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से इंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया तो आपका ये सिर्फ जिसमें आपकी सिलेक्शन में और एक ऑब्जेक्ट था वो रह गया और बाकी सारा कुछ आपका डिलीट हो गया। और आपने नोट किया कि मैंने साइड पे स्टार भी रखा हुआ था, सर्कल भी रखा हुआ था और साथ में बाकी चीज़ें भी रखी हुई थी, वो भी साथ ही डिलीट हो गई हैं और हमें उनको डिलीट नहीं करना था। तो उस सूरत में हमें क्या करना होता है, इनको कंट्रोल जेड करके हम वापस आ गए, दोबारा क्रॉप टूल सेलेक्ट किया। और अगर मुझे बाकी चीज़ें डिलीट नहीं करनी तो पहले मुझे उस चीज़ की सिलेक्शन बनानी होगी जिस पे मुझे क्रॉप टूल चलाना है, ताकि हमारी बाकी जो चीज़ें हैं वो महफूज रह सकें, वो वहाँ पे रह सकें। बिलफर्ज मुझे इसको मैंने क्रॉप करना है। मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली, इस पर क्लिक किया, ये डॉट आ गए, यानी कि ये सिलेक्टेड है हमारा ऑब्जेक्ट। तो अभी हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे जाके क्रॉप टूल पे सेलेक्ट करेंगे और हमारे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में से मैं इतना हिस्सा लेना चाहूँ तो जैसे ही मैंने ये लिया, इसको इंटर दबाया, अब देखें हमारा सिर्फ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही कटा है। सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ही कटा है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट हमारे वहीं पे हैं। इस तरीके से बस क्रॉप टूल में यही है कि आपने सेलेक्ट करके किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉप करना है तो सेलेक्ट करके क्रॉप करिएगा। और इसकी शॉर्टकट की है, क्रॉप टूल की शॉर्टकट की नहीं है मेरे अंदाजे सी से, नहीं शॉर्टकट की नहीं है इसकी। तो आपने बस यहाँ से मैनुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको जिस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन चाहिए। बिलफर्ज मुझे इसमें से ये वाला हिस्सा या ये ग्रीनरी का हिस्सा हल्का फुल्का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉप टूल को जाएंगे। पहले हमने इस इमेज को सिलेक्ट किया, इसके डॉट बन के आगे। अब मुझे ये ग्रीनरी वाला हिस्सा चाहिए, हम क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके इतने हिस्से पे जाके सिलेक्शन बना ली और इंटर जैसे ही दबाएंगे तो अब हमारा वो सिर्फ ग्रीनरी वाला हिस्सा रह गया और बाकी हमारी इमेज जो थी वो डिलीट हो चुकी है। इसी तरीके से हमारा जो अगला टूल है वो नाइफ टूल है। नाइफ टूल बेसिकली हमारा वर्क करता है काटने के लिहाज से। ये काटता है इमेज को, किस तरह काटता है आइए चलिए आपको दिखाता हूँ।
अच्छा, इसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये टू डॉट बने हुए हैं, ये फ्री हैंड का है और इसमें हम कस्टम कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको इस ऑप्शन के बारे में पहले बताता हूँ। ये है ऑटो क्लोज ऑन कट, कि यानी कि हमें इस ऑप्शन को जैसे ही हम टिक करेंगे तो क्या होगा, और अगर हमें इसको बिना टिक किए रहेंगे तो किस तरीके से होगा। तो चलिए पहले हम इस टूल को देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ की और इसको छोड़ छोड़ दिया। अब मैंने लाइन ड्रॉ की, छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखें एक लाइन सी आ गई है हमारे इस सर्कल रेक्टेंगल के दरमियान। अब अगर इसको मैं अलग करना चाहूँ तो ये देखें इसके कट के पीस हो गया है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसकी थोड़ी सी वेवी लाइन बनाना चाहूँ, लेकिन इससे वेवी लाइन नहीं बनेगी, ये सिर्फ सीधी लाइन बनाता है। अब ये हमारा कट के अलग हो गया, दो पीसीस में हो गया। इसी तरीके से हम इसको इमेज पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर इमेज पे अप्लाई करें, हमें इमेज यहाँ से यहाँ तक चाहिए बस, बाकी हिस्सा नहीं चाहिए। अगर हम यूँ करके इसको डिलीट कर दें तो ये हमारा हिस्सा हो सकता है। यहाँ हम इसको डिज़ाइन बना सकते हैं इस टाइप से, ऊपर उठा हुआ, और पीछे हल्का सा हम शेडो दे दें तो ये हमारी एक डिज़ाइन भी बन सकता है जो अट्रैक्ट लग करता है थोड़ा सा। और अच्छा, इसमें मज़ीद हमारे पास ये ऑप्शन था फ्री हैंड। अब हम पहले मैं वेव ही नहीं कर पा रहा था, अब हम इसको देखें अपने मुताबिक वेव कर सकते हैं। वेव करने के बाद मैंने जैसे ही छोड़ा तो इसने वही वाला नाइफ टूल का जो काम है कट करना, इस तरीके से हमारा ये कट करके हमें इमेज दे दी। इसी तरीके से हम इस पे भी ही अप्लाई कर सकते हैं सेम चीज़। हमने दोबारा नाइफ को सिलेक्ट किया और हमने जैसे भी डिज़ाइन चाहिए हम ऐसे करके छोड़ेंगे और हम इसको अलग करेंगे तो ये देखें इस टाइप से ये कट गया। इसके अलावा हमारे पास थर्ड ऑप्शन हमारा कुछ ये है कि हम इसमें इसको कर्व कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जैसे कि हमने यहाँ से पकड़ के यहाँ लेके आए और ये हमारा, अब हमारे पास नोट्स आ गई कि आपने इसको कर्व करना है। मैंने इसको सही तरीके से नहीं इस्तेमाल किया। अब बैक करता हूँ, यहाँ सेलेक्ट किया, पहले यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे आके अब ये देखें ये हमने थोड़ा सा इसको अभी माउस का मेरा जो लेफ्ट क्लिक है वो प्रेस है, और इसको मैं अब माउस को इधर उधर कर रहा हूँ तो जिसकी वजह से हमारी इमेज बन, जैसे ही मैं यहाँ पे छोड़ूंगा फिर अभी हमारे पास ये कर्व ही रहेगा। अब हम कर्व जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कर्व सी लाइन आ गई है। हम फ्री हैंड टूल से इतनी कर्व नहीं बना सकते जितनी कर्व इससे बआसानी बना सकते हैं। ये थे ये तीनों के ऑप्शन। और अगर अगर किसी भी टूल पे चाहें तो हम इसको काट सकते हैं। अगर इसको छोड़ा, ये देखें हमारा ये सर्कल कट गया और स्टार कट गया। हम अगर इमेज पे चाहें तो इमेज को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काट सकते हैं। हमें डिसेलेक्ट करके सिर्फ एक हिस्से को सेलेक्ट करना होगा और ये हमारी इमेज भी कट चुकी है। तो उसके अलावा हमारे पास एक और टूल आता है जिसका काम है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। ये क्या करता है, एक सेगमेंट को डिलीट करता है। ये जिस भी अगर लाइन पे आएगा तो देखेंगे अभी इसकी कुछ तरीके से है, और अगर किसी लाइन पे आएगा तो देखें इसका किस तरीके से। अच्छा, मैं इम्प्लीमेंट आपको करके बताता हूँ, आप खुद बताइएगा क्या चेंज हुआ। उसने एक ऑब्जेक्ट को पूरे को डिलीट कर दिया, एक जो हमारा पूरा ऑब्जेक्ट था उसको डिलीट कर दिया। अगर मैं जाता हूँ, ये देखें मैं अगर इसके ऊपर एक और बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे ये बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ और इसके ऊपर मैं ये कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे करते हैं, दोनों को कलर अभी रिमूव कर देते हैं। अगर मैं जा रहा हूँ और अगर मैं जा रहा हूँ कि मुझे अभी ये जो ऊपर वाले हिस्से हैं ये काटने हैं, या अंदर वाली जो लाइनें हैं वो काटनी हैं, और बस मुझे बाकी शेप अंदर वाली क्लियर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल को पकड़ूंगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसी तरीके से इस लाइन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारा ये बॉक्स डिलीट हो गया। अच्छा, मैं जा रहा हूँ ये वाले नोड भी डिलीट करने। इस नोड को डिलीट किया, इस नोड को डिलीट किया, तो अब हमारा कुछ इस टाइप सा डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। ये बेसिकली करता क्या है, बेसिकली ये क्या करता है कि आपके जो सेगमेंट है, एक सेगमेंट को, एक लाइन को ये डिलीट करता है। ज़्यादातर ये हम लोगो वगैरह कोई डिज़ाइन करते हैं तो उसमें काम आता है, कोई 3D चीज़ उसके अंदर हमें लटकानी हो या कुछ उसके अंदर दिखाना हो, सेगमेंट कुछ हमें लाइंस फालतू हैं उनको डिलीट करना है, एंकर पॉइंट्स को, तो ये उस चीज़ में काम आता है।
और लास्ट टूल हमारा है इरेजर टूल। इरेजर टूल में क्या होता है? इरेजर टूल बेसिकली नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि इरेजर टूल भी इसके ये ऊपर कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, इसमें से हम साइज़ चेंज कर लेते हैं। अभी 0.25 था, हम 0.5 करके इंटर करते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ हो गया। इसके ज़रिए से बेसिकली हम क्या करेंगे, किसी भी इमेज को रेस कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ से ड्रैग करता हुआ इस इमेज की सिलेक्शन करूँ पहले, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसको अगर फेरूँ तो ये इमेज को रेस कर देगा, हमारी इमेज को मिटा देगा। इसी की तरह हम अगर स्टार को सिलेक्ट करें और यहाँ पे स्टार को करें, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट पहले क्लिक करके आपको सेलेक्ट करना होगा। सिलेक्शन करने के बाद अब हम इसको फेरेंगे तो वो हमारा पूरे मुकम्मल तौर पे उस इमेज को रेज़ कर देगा, जो रेज़र टूल का काम होता है। इस तरीके से आज की हमारी क्लास हुई मुकम्मल। मिलते हैं किसी दूसरी क्लास में। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, और हो सके तो आपने वीडियो डाउनलोड नहीं करनी बल्कि ऑनलाइन देखनी है, ताकि जो मेरी रीच है वो और बढ़ सके, और ये जो एक सीरीज़ है ये और लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़।